Hello, Assalamu alaikum. This is Ranjeet. I'm a management consultant, certified success coach and co-author of the book Winning It Together. आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं उसका नाम है रिलायबिलिटी। लोग आपको अपनी लेवल पे रिलायबल कैसे समझे, उसके 4-5 पॉइंट्स हैं। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस कल्चर में, जहां पर आप काम करते हैं वहां पर आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो मैं ये समझता हूं कि लोग आपको कहेंगे मिस्टर रिलायबल। थोड़ा सा हम बात करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा हट के बात करते हैं। तो जब बाबर आजम क्रिकेट खेल रहा होता है या बैटिंग कर रहा होता है तो लोग उसको हमेशा एक नाम से पुकारते हैं, मिस्टर कंसिस्टेंट, मिस्टर रिलायबल। वाई? जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही होती तो वो बाबर आजम होता है जो 100 रन्स बनाता है, 50 रन्स बना के देता है, टीम को बिल्ड करता है, स्कोर्स को ऑन द बोर्ड अच्छा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कंसिस्टेंट है और जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है तो बाबर आजम हमेशा स्कोर ऑन द बोर्ड जो है वो बना के देता है। तो आगे चले, जब पाकिस्तान में खेलता है तभी भी स्कोर करता है, ऑस्ट्रेलिया में खेलता है फिर भी स्कोर करता है, न्यूजीलैंड में खेलता है स्कोर करता है, साउथ अफ्रीका में खेलता है स्कोर करता है। वो कहता है कि कंडीशंस आर नॉट एन इम्पॉर्टेंट टू मी, माई फोकस एंड माई बैटिंग टेक्निक इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। उसके बाद एक्सक्यूजेज नहीं होते, उसके बाद एक ही एक्सक्यूज है, टू मेक रन्स फॉर द पाकिस्तान। इसी तरह से हम बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बंदे का बिहेवियर, रिलायबिलिटी वाला बिहेवियर जज करना हो तो उसमें ये 4-5 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर उसमें हैं तो समझ लीजिए वो रिलायबल हो सकता है। आप जो भी कहते हैं, व्हाट यू से, व्हाट यू कमिट, यू नीड टू अलाइन योर एक्शंस एंड योर वर्ड्स। अगर आपके अमल, आपके अमाल और आपकी कही हुई बातें दोनों एक दूसरे से अलाइनमेंट रखती हैं तो समझ लीजिए आप पे लोग यकीन करेंगे, क्योंकि लोग कहेंगे ये जो कहता है वही करता है। इससे पता है होता क्या है कि लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी कही हुई बातों में कोई झूठ नहीं है, इसकी कही हुई बातों में कोई बेईमानी नहीं है, क्योंकि ये वही करता है जो कहता है। दूसरा, जब आप लोगों से प्रॉमिस करते हैं और अपने प्रॉमिसेस पूरे करते हैं टाइम पे, टाइम से पहले या टाइम के बाद, और जब टाइम के बाद करते हैं तो पहले से बताते हैं यार मैंने आपको 25 तारीख का जो डेट दी थी और मैंने कमिट किया था ये मैं काम कर पाऊंगा, आपने 24 को, 23 को, 22 को भी पहले बता दिया और वो समझेगा यार कितना रिस्पॉन्सिबल बंदा है, कमिटमेंट पूरी नहीं कर पा रहा था वो भी मुझे इन्फॉर्म कर दिया। लोग आप पे यकीन करेंगे। लेकिन ये वाले काम डेली बेसिस पे या फिर रेगुलर टाइम पीरियड में डिले नहीं होना चाहिए, वरना लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे। नाउ द पॉइंट नंबर 2 which is very important to become reliable, be Mr. Consistent like बाबर आजम but in your domain। आपकी जो भी सिचुएशन हो, जो भी कंडीशन हो, कभी ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलो ये मेरा ही तो काम है, ये मैं ही तो कर सकता हूं, बताओ कैसे करना है। जब आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, अपने बॉसेस के साथ बैठे, अपने कोलीग्स के साथ बैठे, सीनियर के साथ बैठे, उससे पूछें कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव मैं निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ ताकि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सकूं। लेकिन आपने कहा ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी के अंदर होगा तो काम करूंगा, कंपनी के बाहर होगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इट मीन्स यू आर नॉट कंसिस्टेंट, यू आर द अपॉर्चुनिस्टिक। आप अपॉर्चुनिस्ट हैं और आप जब भी कंपनी के अंदर काम मिल रहा है उसको सही परफॉर्म कर रहे हैं, जब बाहर भेज रहे हैं काम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स यू हैव नो मल्टी फ्लेवर इंटेलिजेंस, और मल्टी फ्लेवर इंटेलिजेंस नहीं है तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। बी प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल क्या? सर्दियां होती हैं तो आप ऑफिस नहीं आते, गर्मियां होती हैं तो आप जल्दी चले जाते हैं, या फिर इवेंट्स होते हैं तो आप पहुंच जाते हैं, काम की बात होती है, मीटिंग्स होती हैं, आप पहुंचते नहीं हैं। सो प्लीज डोंट बी अनप्रिडिक्टेबल। अगर आपके ऊपर एक बार अनप्रिडिक्टेबिलिटी का टैग लग गया तो मीटिंग्स में कभी भी आपको नहीं बुलाया जाएगा। अगर बुलाया भी गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं दिया जाएगा। जिस दिन लोगों ने आपके ऊपर गैर जिम्मेदाराना का वाला फीडबैक देना स्टार्ट किया तो कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी का जब काम नहीं मिलेगा तो आपको प्रमोशंस, आपकी ग्रोथ, आपकी प्रोग्रेस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। यकीन नहीं आता, आपको एक बार अप्लाई करके देखिए, वक्त पे ऑफिस नहीं जाइए और रेगुलर लेट कमर बन जाइए, उस बात का अंदाजा हो जाएगा।
100% पॉजिटिव चॉइसेस को पिक कीजिए और कभी भी ये मना मत कीजिए कि मुझसे काम नहीं हो सकता। एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। ना करने से लाख गुना अच्छा है कि कोशिश करें, और जब कोशिश करें नाकाम हो तो अपने बॉसेस को जरूर बताएं, सर मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरी हेल्प करेंगे आगे, मैं कैसे कर सकता हूं। या कुलीग के पास जाएं, बताएं कि ये जो काम है मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज मुझे बताओ तुम कैसे करते हो। जब हम तुम दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा, बॉस आपको रिलायबल बोलेगा। यार काम नहीं आता लेकिन लर्निंग एबिलिटी देखो, उसका लर्निंग चॉइस देखो, उसका लर्निंग एटीट्यूड देखो। अरे एटीट्यूड के लोग नंबर दे देंगे, जब नंबर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे सीना चौड़ा हो जाएगा। यस, ही वांट्स टू डेवलप हिमसेल्फ एंड ही वांट्स टू डेवलप द डिपार्टमेंट एंड ही वांट्स टू ऐड प्योर वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट एज वेल। Do nothing that you ashamed of। आप ऐसा काम मत कीजिए जिसमें आपको शर्म का सामना करना पड़े या डिपार्टमेंट आपकी वजह से शर्मसार हो जाए। जब आप किसी से भी कोई प्रॉमिस करते हैं तो प्लीज प्रॉमिस करने से पहले आगे का आउटपुट का सोचिएगा कि मैं ये काम कर भी सकता हूं या नहीं कर सकते। ये लाख गुना अच्छा आपका एक्ट होगा कि पहले से मना कर दो, ना कि लोगों को आश्रय में रखो, हाँ मैं करूंगा बाद में मुकर जाओ। योर एक्शन मस्ट पास एसिड टेस्ट स्क्रूटनी। बड़ी पावरफुल बात है। आपके काम ऐसे होने चाहिए कि जब तेजाबियत से भी तेजाब उसमें डाला जाए, उससे भी गुजारा जाए, लेकिन उस काम की नौयत नहीं बदलनी चाहिए। मींस जो भी कंडीशंस हो आपको वैसा का वैसा रहना है। ठंड हो, गर्मी हो, बहार हो या कोई भी मौसम हो, कोई भी सिचुएशन हो, you need to balance your mood, you need to balance your performance, you need to balance your creativity, your innovation and your performance as well। अगर आप इस तरह के बन गए, you become amazing reliable person on the earth। उम्मीद करता हूं ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली जो मेरी तीसरी वीडियो होगी इसी कनेक्शन के साथ, वो होगी प्रोफेशनलिज्म में। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जब आपको वीडियो मिले तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमेशा मुझे इस वीडियो को सुनने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।